ना सदर मजलिस में सदर नवाब साहब न मजलिस ईद करने का जफन मुनाजरा नहीं करने मजलिस ईद करने का जफन मुनाजरे में सदर नवाब साहब टेकस इरा सदर मनी कब तक साहब हो सकता है कि इबारत दरमियान टिकट गलत तो खाने तो सदर मुनाजरे इख्तियार मालूमात गलत पेश करने दो देश के असिद्ध होते हुए दा बंदा का हदीस में इबारत के गलत खाने को दियानत सब गुरु ईमान वो ईमान बेईमानी नहीं थी पता के ना 12 दा लवा शामिल है नीदा से इबारत से खान यन्ना खाना गलती वो तो ना हाफिज़ कमारे नबी पाक के इल्म गैब मन ने पे से तेरा दावा के इल्म गैब वो जुदा हुई था से वो दिल्ले फिलहाल और मस्त पर इस मरे फिलहाल नवाब साहब बस तुम तेरा नाम भी गलत है फायदा नहीं है ना तो इसका नवाब साहब तुम तेरा दावा गुजारिश दादे नवाब साहब दुनिया ना असी उसूल मरे दीनी वो दुनियावी वो मामलात मरे अरकस के मुद्दई इस बात को नजदी मुद्दाले अमेदी पारा कि वो इस बात पेश कपक वो ओना इस बात नजीर जरह के कनाई के खर्च कनाई के बलोचिस्तान न था थी सदा था साल आते सिवाय चंद मखसूस व जागरन से अमोर नुमार रसाई मस्ती में बाकी तमाम बलोचिस्तान बल्कि ईदा हम फावत तमाम आलम इस्लाम 90 करोड़ मुसलमान दा वक्त दा फैजिशन से अफस की वो जनाजा गम सब द्वार द्वार मौलाना साहब दाते में नन्नियन बहुत लिंगत यफन निराया फीसद पेश करने से दावा है नन्ने से दावा नाई दावा दादा मुनाजिरा ना दावा नाई चैलेंज नाई चैलेंज नाई चैलेंज ना मौलाना साहब मुनाजिरा ना अब तो नीचे दावा लिखे तो वो बात वल्दाना गुड़ा मुद्दई मुद्दाले ने फैसला मरे मुद्दई ना लो मसले दादे जनाजा का बाद दुआ ख्वाहिश जायज या ना बस लिखना देना लिख कर देना सर दावा अब दावा दे दावा नियति के तेना है इतना निशारा हो जाता है सोरेंगे तेना से दो इंसान बच्चे ऑपरेशन करते रोज मरे के शरहन साबित नहीं दार थे इबहाम में मुनाजरन असूल दादे के दावा कैसा दावा इबहाम मफक दावा का दावा खास दावा है लिख का तफसील अहले सुन्नत व जमात में अपना दावा है अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि नमाज जनाजा के बाद बैयत के लिए दुआ मांगना मुस्तहब है।
अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। और मौलाना साहब प्रशासन की तरफ से जो दावा आया दावा आया नमाज जनाजा के बाद इसी जगह इज्तिमाई दुआ शरहन साबित नहीं है। कि दुआ ख्वाओं का हमारे नुमा खुर्ता फतवा खलबो कि जनाजा का बाद तक दुआ ख्वाहिश नुमा खुर्ता मुसलमान काफिरे बेईमाने मुशरिक जानते अब इसको लिख कर दावा ना शेप लिख करते ना फतवा खल्ब के दुआ ख्वाओं का नुमा खुर्ता थे मुसलमान काफिरे इस्लामती इस्लाम पेश समय को दो लिख फतवा कर दिया था जवाब दान शेख दाना देना वाला दावा तेरा दावा ना शेप लिख नवाब साहब इराई वजाहत करूंगी। दो बातों की मैं वजाहत करता हूँ। आप 1000 दफा कहते जाओ कि तुम्हें मालूम नहीं है मालूम नहीं है मालूम नहीं है। बहरहाल पहली वजाहत यह है कि दुआ से कोई मुनकर नहीं। दुआ दीन का एक सतून है और इबादतों का एक मकसद। आप अपने दावा किस बात में बात करें? ये मेरे दावा की वजाहत है। उसूल मुनाज़रा हट चीज करने के लिए तेना दावा ना विजात ईद करो ये करें इजाजत करें अगर दुर्गपक बचपन का बस खलास बस खलास हरकत ईद करो ये या नुमे या ओ दे सदर मजलिस यूज करें इजाजत से गुड़ा ईद के अगर हद ईद के गुड़ा बस को वो मसूरी बिस्मिल्लाह ये ख्वाजा असल मखसूस व इज्जा से दुआना के दावत दी उर्दू एक मखसूस हिस्सा है दुआ का कि यहाँ फरीकैन में वही तनाज़ा का सबब बना। दुआ इस्लाम में जरूरी है। दुआ से कोई किसी को नहीं रोका। दुआ सलाम सबका फर्ज है। एक आदमी किसी को कहेगा अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे दे, दुआ हो गई। सवाल ये है कि नमाज जनाजा पढ़ने के बाद सफें सीधी कड़ी है, इमाम सलाम फेर कर अब दोबारा हाथ उठा के इस मैयत के लिए हाथ उठाने के साथ मजमूई तौर पर दुआ करता है। हमारा दावा है कि न कुरान में साबित, न हदीस में साबित, न फिक्र में, न इज्मा उम्मत में। इंफिरादी तौर पर कोई सारी जिंदगी सारा दिन सारी रात किसी के लिए दुआ करे, इसमें क्या सबब है? एक खास मखसूस दुआ के निस्बत इस वक्त हमारा और उनका आपस में तनाव। और मेरे जवाब में जो मैंने लिखा है कि नमाज जनाजा के बाद उसी जगह इज्तिमाई तौर पर दुआ करना शरअन साबित नहीं, न कुरान न हदीस न फिक्का न इज्मा उम्मत। बात खत्म। नवाब साहब इजाजत दुनिया मुठी कप्पा बसर ईद करे सुने कशे ने तुम्हारा जरूरत कोई उड़न
इजाजत नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुफ्ती साहब, आपने अभी से बदजियारती करनी शुरू कर दी है। पहला दावा आपने लिख के दिया कि इज्तिमाई तौर पर साबित नहीं, और दूसरा दावा लिख के दे दिया आपने ये बिदअत है। अब बताएं आपका पहला दावा दुरुस्त है या दूसरा दावा? दोनों पहले ना, क्योंकि एक मिनट अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप अपनी मर्जी भी जितना मर्जी बात करें अपनी बारी पे, अभी इंतजार करें आप। तो आपके पहले दोनों दावों में तजाद हुआ। पहले में आपने दावा किया कि शरअन साबित नहीं, और दूसरा दावा आपने लिख के दे दिया कि सरासर बिदअत है। तो आपके दोनों दावों में तजाद हुआ कि नहीं? आप बिस्मिल्लाह करें, तजाद बयानी से काम न लें। मौलाना साहब है, उम्र आपकी बड़ी है, दाढ़ी आपकी सफेद है, बिस्मिल्लाह करके सही अकीदा लिखें। इधर उधर जाने की क्या जरूरत? बात सुने, अभी बात खत्म नहीं हुई। दूसरी बात आपने ये की, आपने कहा कि सफेद न तोड़कर वैसे दुआ मांगना हमारे नजदीक की। हमारे नजदीक जायज है क्या? हमारे नजदीक भी यही हमारा अकीदा यह है कि मरने के बाद मैयत के लिए नमाज जनाजा के बाद सफेद तोड़कर दुआ करनी चाहिए। हमारे मजहब मसलक में ये चीज नहीं कि सफेद तोड़े बगैर वैसे दुआ करें। हमारा भी अकीदा यही, जब तक सफेद नहीं तोड़ी जाएंगी उस वक्त तक ये नमाज जनाजे में ये ज्यादती होगा। जी जो कुछ कह रहे थे लिखो जी, लिखो लिखेंगे सारा। हाँ अभी लिखेंगे, इसको लिखो और अपना जवाब भी सुनो। जी जी। वो पहले वाला कौन सा? सदर साहब मुझे बोलने की इजाजत है? जी, पहले मैं अपना जवाब दे। मैंने पहले दावा में लिखा था कि ये शरअन साबित है। दूसरे कागज पर लिखा था कि सरासर बिदअत। ठीक है, ताबीर जुदा है, मकसद एक। जो चीज शरअन साबित न हो उसको बिदअत ही कहते।
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शरण जो चीज साबित होती है वो कितनी चीज है जो शरण साबित होती जी। है? मेरा सवाल है, आपका जवाब। अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, वाक़ा में मशरू गैर मशरू की बात बाद में मुनाजरे में होगी इंशाअल्लाह। अच्छा। वो तो बाद में होगा ना, अभी आप दिल जरा अच्छा तकड़ा करके रखे इंशाअल्लाह। बाकी आप कदम रहो, हम रखे इंशाअल्लाह। हम तो काफी अरसे से आपको देख बाकी रहे हैं पहले आपने लिखा था जी। कि ये मुस्तहब है, जी। उसमें सफों के तोड़ न तोड़ का आपने क्यों लिखी? ये बात आपने छेड़ी तो मैंने लिखी, आपने छेड़ी और आपके उस बात की वजाहत के लिए मैंने लिखी। हाँ जी। जहाँ खानक में तुमने जो